चलिए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें A11 दिया हुआ है 38 एंड A16 हमें दिया हुआ है 73 और फाइंड क्या करना है, हमें A31 को निकालना है। तो हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन। A11 को मैं लिखूंगी A+10D और इसे मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि साइड बाय साइड मेरा चलता रहे। A11 मतलब 38, तो ये हो जाएगा A+10D, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट A16 को मैं लिखूंगी A+15D। A16 की जगह मैं लिखूंगी 73 इज इक्वल्स टू A+15D। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा A+15D इज इक्वल्स टू 73 एंड A+10D इज इक्वल्स टू 38। अब हमें करना है माइनस, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5D इज इक्वल्स टू 35। अब D क्या हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 7। सो D की वैल्यू जो है मेरे पास फाइनली आ जाएगी 7। अब हम निकालेंगे A, तो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे putting the value of D in equation 1, 38 is equals to A plus 10 ब्रैकेट में आएगा 7, ये आ जाएगा 38 is equals to A plus 70। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, सो A आ जाएगा और A की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -32। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनली अब मुझे निकालना है A31 जिसे मैं लिखूंगी, अब मुझे निकालना है A31 जिसे मैं लिखूंगी A+30D। A है हमारे पास में -32 + 30 इंटू व्हाट इज D, 7, सो इट्स कमिंग आउट टू बी -32 + 210, so the value of A31 is 178। यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8 है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। मतलब मुझे A3 जो है, A3 हमें यहाँ दिया हुआ है 12 एंड द लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म दिया हुआ है उन्होंने कितना 106 है और हमें फाइंड क्या करना है 29th टर्म। टोटल टर्म्स कितनी है 50 है, इसका मतलब कि जो A50 हुई, जो आखिरी की टर्म होगी वो क्या होगी 106 होगी और मुझे निकालना क्या है A29 निकालना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे सॉल्यूशन। A3 को लिखूंगी मैं A+2D, A3 की वैल्यू है 12, तो दैट इज A+2D, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में A50 जो है उसे मैं लिखूंगी A+49D, 106 इज इक्वल्स टू A+49D। ये हो गया इक्वेशन 2। अगेन इक्वेशन 2 में से हम करेंगे इक्वेशन 1 को माइनस, तो ये हो जाएगा A+49D बराबर 106 A+2D इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करना है, सब माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 47D इज इक्वल्स टू 94। और यहाँ से हमारी D की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 94/47, तो ये आएगा 1 टाइम्स, तो D की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 2। अब उन्होंने क्या कहा है, अब डालना है A, तो A हम करेंगे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 12 इज इक्वल्स टू A+2D। यहाँ 12 इज इक्वल्स टू A+2 ब्रैकेट में 2, यह आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू A+4, 12 - 4 बराबर A, तो A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पर 8।
अब उसने बोला है A28 निकालना है, तो A28 को मैं लिखूंगी A+27D। ए की वैल्यू है 8 + 27 × 2, क्योंकि D हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा A28 जो है दैट इज़ 8 + 54। तो फाइनली जो आंसर आएगा हमारा 29th जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कितना 64। तो आई होप आपको क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन में दिया है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। मतलब यहाँ A3 दिया हुआ है हमें 4, A9 दिया हुआ है -8, पूछा है वो कौन सी टर्म है जो 0 है, मतलब टू फाइंड में आ जाएगा n, और दिया है an की वैल्यू बराबर 0। तो A3 का मतलब हो जाएगा A+2D, जिसे हम लिखेंगे 4 = A+2D, इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी के साइड में हम लिख लेंगे A9 = A+8D -8 = A+8D। ये हो गई इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा A+8D = -8, A+2D = 4। अब जब हम माइनस करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, तो A से कट जाएगा, 8 - 2 हो जाएगा 6D, और माइनस आ जाएगा 12। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी -12 / 6, ये कटेगा तो आ जाएगा फाइनली D की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी -2। अब इसके बाद में मुझे A निकालना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे हम इक्वेशन 1 क्या है मेरी A+2D = 4, तो A+2 इंटू ब्रैकेट में -2 बराबर 4, A -4 = 4, A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 8। अब उसने बोला वो कौन सी टर्म है जो क्या है 0 है, मतलब an = A + n - 1 × D। अब an की वैल्यू तो 0 है हमारे पास, a की वैल्यू क्या है 8 + n - 1 × D की वैल्यू क्या है मेरे पास -2। तो 0 = 8, 0 = 10 - 2n, तो 0 - 10 = -2n, -10 = -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 10/2 = n, या जाएगा 5। सो फाइनली जो n है वो आएगा 5, इसलिए हम बोलेंगे 5th टर्म ऑफ AP 0। सो 5th टर्म ऑफ AP इज 0। यहाँ समाप्त होता है क्वेश्चन 9। 10th क्वेश्चन है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब जो 17th टर्म है, जो 17वीं टर्म है, वो 10वीं टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू। A17 को मैं लिखूंगी A+16D, A10 को मैं लिखूंगी A+9D, यहाँ लिखेंगे हम +7। तो A+16D, ये पूरी की पूरी टर्म को लेफ्ट में लेकर आऊँगी तो हो जाएगा -A - 9D बराबर 7। A से A कट जाएगा, 16 - 9D करेंगे तो आ जाएगा 7D बराबर 7। D की ये कटेगा, तो फाइनली D की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस। बढ़ते हैं 11th की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमें दिया है which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। मतलब वो कौन सी टर्म होगी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। मतलब मुझे यहाँ क्या निकालना है, मुझे यहाँ n की वैल्यू निकालनी है। ये टर्म है यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी हुई है। इसके बाद में उसने बोला है कि an वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो an के फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, हो जाएगा A + n - 1 × D
इज इक्वल्स टू ए प्लस 53d प्लस 132। अब ए प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 है, इज इक्वल्स टू ए प्लस 53 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 12 प्लस 132। ये ए से ए कट जाएगा क्योंकि एल एच एस आर एच एस में दोनों सेम वैल्यू है, तो हमारे पास बच रहा है n माइनस 1 ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 53 इंटू 12 का 6, तो 636 प्लस 132। So I'm getting n minus 1 of 12 8। अब n minus 1 12 मल्टीप्लिकेशन में है, आर एच एस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 64। तो n की वैल्यू आ जाएगी 65। क्वेश्चन 12 इज टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी हैं और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 एंड वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो यहाँ हम लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहला एपी, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग एपी हैं, इसको ले लेंगे हम स्मॉल ए एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों का सेम है, तो यहाँ हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू डी। अब हम लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, इसको क्या ले लेंगे हम कैपिटल ए, एंड जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा हमारा सेम, दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल डी। अब उन्होंने क्या बोला है कि दोनों एपी की जो 100वीं टर्म है उसके बीच अंतर कितना है 100 है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन, ये बी बाय डब्ल्यू जो है वो बिटवीन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाइएगा, बिटवीन देयर 100th टर्म, ये हम लिखेंगे कैपिटल ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 बराबर कैपिटल ए 100 मतलब ये, इसे हम लिखेंगे प्लस 99d, और जो स्मॉल वाला है उसमें हम लिखेंगे ए माइनस 99d, दैट इज इक्वल्स टू 100। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d, ये हो जाएगा 100 के बराबर, जहाँ पर 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल्स टू 100। अब उन्होंने कहा है कि 1000वीं जो टर्म है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो ये हो जाएगी A1000 माइनस स्मॉल A1000, ये मुझे निकालना है, मुझे नहीं मालूम, तो चलिए निकाल लेते हैं। कैपिटल A1000 मतलब ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस, ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस 999D माइनस स्मॉल ए माइनस 999D। 999D से 999D कट जाएगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, और जिसकी वैल्यू है कितनी के बराबर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो लिखेंगे हैंस डिफरेंस बिटवीन, उनकी जो 1000वीं टर्म होगी उसके उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा 1000th टर्म इज 100। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कौन कौन से 3 डिजिट
हैं जो 7 से डिवाइड होंगे, तो हमें जो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा वो है 105, उसके बाद है 112, फिर है 119 और जो आखिरी नंबर होगा वो होगा 994। मुझे निकालना है टू फाइंड, क्या निकालना है इसमें, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे टू फाइंड n। a क्या है 105, d क्या है 112 माइनस 105, तो ये आ जाएगा हमारा 7। अब हम निकालेंगे, अच्छा लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म वो क्या है मेरे पास 994 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें यहाँ होगा 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, 889 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, यहाँ हो जाएगा 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 127 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 27 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ से जो n की वैल्यू होगी वो होगी 128। तो टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड होंगे। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 4 से डिवाइड होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ना तो हमें 10 को इंक्लूड करना है और 250 को भी नहीं इंक्लूड करना है, इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर्स को इंक्लूड करना है। बनेगी 12, 16, 20 एंड लास्ट में आएगा हमारा 248। यहाँ पर a हो जाएगा 12, d हो जाएगा 16 माइनस 12 बराबर 4, आखिरी की जो टर्म है an दैट इज 248। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा 248 इज इक्वल्स टू a मतलब 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 248 माइनस 1 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 236 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, 236 डिवाइड हो जाएगा 4 से दैट इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 5 24 9, 59 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 59 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो यहाँ जो हमारी n की वैल्यू आएगी वो आएगी 60। इसका मतलब जो है लिखेंगे देयर विल बी टोटल 60 टर्म्स लाइंग बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग AP हैं और उन्होंने पूछा है n की किस वैल्यू के लिए इनकी जो nth टर्म है, जो an टर्म है वो कैसी होगी, सेम होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP क्या है मेरे पास में 63 है, लिखेंगे हम फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, दूसरा जो AP है उसकी पहली टर्म में क्या है मेरे पास 3 है तो 3 लिख दिया। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, लाइन खींच देते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP मतलब D जो है क्या हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 मतलब 65 माइनस 63, तो जो D है वो आ जाएगा हमारे पास में कितना 2। यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस तो लिखेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP, ये क्या हो जाएगा D, ये हो जाएगा A2 माइनस A1, तो ये जो D है हमारे पास में तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी 7। अब जो इन्होंने बोला n जो है, अब हम देख लेते हैं पहली जो टर्म है उसका an क्या होगा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसे n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये an जो है वो हो जाएगा 61 प्लस का 2n। हम इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, सेकेंड टर्म के लिए हम कैपिटल A से डिनोट कर देंगे, तो कैपिटल an इज इक्वल्स टू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू हम क्या कर देंगे d कर देंगे,
तो कैपिटल ए एन जो है वो हो जाएगा, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 7, कैपिटल ए एन जो है वो हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ए एन जो है वो हो जाएगा -4 प्लस 7n। अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो ए एन बराबर है किसके, कैपिटल ए। जो पहली टर्म का ए एन है वो दूसरी टर्म के ए एन के बराबर होगा, इसलिए हम लिखेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू -4 प्लस 7n। 61 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 7n माइनस का 2n। ये हो जाएगा हमारा 65 इज इक्वल्स टू 5n। तो ये होगा 65/5 इज इक्वल्स टू n 5 तो जो n है उसकी फाइनल वैल्यू आएगी 13। तो कहने का मतलब ये है कि 13th टर्म होगी इन दोनों AP की, जो कि कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 16 है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब आपको A3 दिया है 16 और क्या बोल रहे हैं, सेवेंथ टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है किससे, 5th टर्म से। चलिए A3 को मैं लिखूंगी A प्लस 2D, 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन A7 को मैं लिखूंगी A प्लस 6D इज इक्वल्स टू, A5 को लिखूंगी मैं A प्लस 4D प्लस का 12। इन दोनों साइड से A कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 6D इज इक्वल्स टू 4D प्लस का 12। 6D माइनस 4D बराबर आ जाएगा 12। तो यहाँ से हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 12, D इज इक्वल्स टू 12/2। तो जो मेरा कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अब जो है हमें 6 जो है वो कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो लिखेंगे 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 6। सो आई विल गेट 16 इज इक्वल्स टू A प्लस 12। सो 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A, और A की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास में, 4 आ जाएगी। अब उन्होंने AP की टर्म्स क्या होती हैं, AP की टर्म्स होती A, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो रिक्वायर्ड AP जो है वो हो जाएगा, पहली टर्म हमारी क्या है 4, अगली टर्म क्या हो जाएगी 6 प्लस 4 इज 10, उसकी अगली क्या हो जाएगी 16 एंड सो ऑन। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253। तो यहाँ पर हमें 20th टर्म कहाँ से पूछी है, पीछे से पूछी है। तो जो हमारी AP होगी वो हम पीछे से लिखेंगे, तो 253 डैश 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 करके लिखेंगे 13, 8, 3। ये वाली जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है। हमने गिवन सीरीज़ को उल्टा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें 20th टर्म निकालनी है सीरीज़ के पीछे से। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो जो मेरा A है, A मतलब फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज़ 253। D जो होगा वो हो जाएगा A2 माइनस A1। सो दैट विल बी 3 minus 8, that is coming out to be -5। एंड आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है। तो A20 को हम लिखेंगे A प्लस 19D। A20 हो जाएगा, A क्या है 253 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो हो जाएगा 253 माइनस 95। तो A20 जो है वो आ जाएगा हमारा 158। तो लिखेंगे Therefore 20th टर्म लिखेंगे हम 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट विल बी 158। ये हो जाए।
18th क्वेश्चन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज। चौथी टर्म और 8th टर्म का सम क्या दिया है 24। तो लिखेंगे हम A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24। इसके बाद अगले साइड उन्होंने दिया हुआ है कि जो 6th टर्म है और जो 10th टर्म है उसका सम कितना दिया हुआ है 44। तो मुझे क्या निकालना है, पहले 3 टर्म्स निकालनी है AP की। चलिए A4 को लिखूंगी मैं A प्लस 3D, A8 को लिखूंगी मैं A प्लस 7D, ये हो जाएगा बराबर 24। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D इज 10D इज इक्वल्स टू 24। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी तो हो जाएगा मेरे पास A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 5D इज इक्वल्स टू 24/2, इट्स कमिंग आउट टू बी 12। सो माई फाइनल इक्वेशन इज A प्लस 5D is equals to 12. This is equation number 1. Coming back to the right side, A6 को लिखूंगी मैं A plus 5D, A10 को लिखूंगी मैं A plus 9D is equals to 44. तो A plus A is 2A plus 14D is equals to 44. Again I'll take 2 common, so I'm getting A plus 7D is equals to 44. A plus 7D is equals to 44 divided by 2. So it's coming out to be 22. So A plus 7D is equals to 22. It's my equation number 2. Now equation 2 माइनस करेंगे equation 1, तो ये मिलेगा हमें A plus 7D is equals to 22, A plus 5D is equals to 12, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 7D माइनस 5D is 2D एंड ये हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से 2D बराबर आ जाएगा 10 और D जो होगा 10/2। तो फाइनली जो D की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारी 5। अब मुझे निकालना है A, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। So A plus 25 is equals to 12. A is equals to 12 minus 25. तो हमारी A की वैल्यू जो आएगी A is coming out to be minus 13. उन्होंने पूछा है फर्स्ट 3 वैल्यूज़, तो लिखेंगे द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है A, A plus D, A plus 2D and so on. तो यहाँ जो होगा फर्स्ट टर्म इज minus 13, A plus D, that means minus 13 plus 5 I will get minus 8 and another one is minus 3. So this is our required solution. Number 19 is Subbarao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. सुब्बाराव ने नौकरी 1995 ईयर में शुरू करी थी। इनिशियली उसकी सैलरी कितनी थी 5,000 रुपये थी और हर साल उसकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ। बताना है कि उसकी किस साल में इनकम 7,000 रुपये पहुंची। तो इनिशियली उसकी सैलरी क्या थी 5,000 थी। इसके बाद में कितने की बढ़ोतरी हुई 200 रुपये की, तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब मुझे एन तो मालूम नहीं है, उसके बाद में उसकी सैलरी 7,000 हुई, मतलब जो आखिरी सैलरी है वो कितनी है 7,000 रुपये। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एन इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह रखेंगे 7,000, इसी की जगह रखेंगे 7,000, A की जगह रखेंगे 5,000 प्लस n माइनस 1, डी की जगह रखेंगे 200। सो यहाँ हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू 200 n माइनस 200। तो आएगा 2,000 इज इक्वल्स टू 200 n माइनस 200, देन 2,000 प्लस 200 दैट इज कमिंग आउट टू बी 200 n। ये जो है ये हमारा 2200 इज इक्वल्स टू 200 n। 2200 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो आ जाएगा n, 0 से 0 कैंसिल 11। तो कितने सालों के बाद उसकी सैलरी जो है n की वैल्यू आ गई 11।
तो 11 सालों के बाद उसकी सैलरी होगी 7,000 रुपये। तो लिखेंगे हैंस इन 11th ईयर हिज सैलरी बिकम ₹11,000. Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by ₹1.75. पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये सेव किए और हर हफ्ते उसमें 1.75 रुपीज़ और ऐड करती जा रही है। उसके हफ्ते के लास्ट में सेविंग कितनी हो गई? 20.75 रुपीज़ हो गई। इफ़ द nth वीक हर सेविंग्स बिकम, वो कौन सा हफ्ता है ये नहीं, हफ्ते का जो लास्ट है उसमें फाइनली उसकी सेविंग 20.75 आई है। तो मुझे n निकालना है। तो यहाँ पर a जो है दैट इज़ ₹5। इंक्रीमेंट कितना बढ़ रहा है, हर हफ्ते कितनी सेविंग बढ़ा रहा है? 1.75। तो d जो होगा वो हो जाएगा 1.75। इसके बाद में जो लास्ट में उसका कितने रुपए सेव हो रहे हैं, वो आ रहे हैं 20.75 रुपीज़ उसके जो हैं वो सेव हो रहे हैं। दैट मीन्स मुझे क्या निकालना है? n निकालना है। आई यूज़ द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखूँगी मैं 20.75, दैट इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में रखेंगे 1.75। सो 20.75 इज इक्वल्स टू 5। 20.75 minus 5, that is 1.75 n minus 1.75. 15.75 plus 1.75 is equals to 1.75 n. 15.75 plus 1.75 ये हो जाएगा 1.75 n. This is coming out to be 17.50 is equals to 1.75 n. और यहाँ से आएगा 17.50 डिवाइडेड बाय 1.75, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी n. n की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब ये है कि हर सेविंग बिकम्स ₹20.75 आफ्टर 10 वीक्स। तो यहाँ समाप्त होती है हमारी एक्सरसाइज 5.2। आई होप आपको समझ आ गई होगी।